देखो चैप्टर तुमको दिख गया होगा, मनी पढ़ने वाले में मनी। पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोग को, क्या नाम है इसका। अब हम पढ़ेंगे मनी सच में पावरफुल है कि तुम्हारा जीडीपी यानी प्रोडक्शन सच में पावरफुल है, एक्चुअली किसकी वैल्यू ज्यादा है। अब तुम कोई भी इंसान को पूछो क्या बोलेगा कि भाई मनी पावरफुल है, बट इसको सोचना, इसकी मैं आंसर दूंगा वीडियो की एंड में, ठीक है। अब मेरे सामने अभिषेक खड़ा है, अब बताओ अभिषेक क्या नाम है इसका, कौन पावरफुल है तेरे हिसाब से। आई थिंक सर मनी पावरफुल है। चल झूठा, मनी पावरफुल हो नहीं सकता। अब बिल्कुल बनाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल वीडियो की एंड में बताऊंगा। चलो मैं यहाँ से इतने बोल के यहाँ पे हटता हूँ, फिर तुमको सीधा लेके चलूंगा बोर्ड पे, क्योंकि बीच में आता रहूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो बोर्ड पे आगे देखो, बोर्ड पे अब देखना, वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट है तुम कमेंट करके पूछो, पक्का तुमको आंसर मिल जाएगी। और जिसकी आंसर यहाँ पे ठीक होगी ना तो उसमें मैं हार्ट मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। तो करना, बिल्कुल कमेंट करना, उसमें जो भी आंसर मैं पूछता हूँ या जो भी डाउट होता है पक्का पूछ लेना इस चैप्टर में। देखो ये तुम्हारा कोई रिविजन चैप्टर नहीं है, ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं कि तुम्हारा मनी क्या है, कैसे काम करती है। ये नहीं तुम्हारा सिलेबस होने वाला है, बिल्कुल मजेदार इंटरेस्टिंग होगा। तो बस सुनोगे तो इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसे नहीं कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर फेस नहीं दिख रहा तो फीलिंग नहीं आ रहा है। ना पढ़ने वालों के ना बहुत बहाने होते हैं, तो उसको इग्नोर करो बट पढ़ो, ठीक है। लिखो तो पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी मनी से पहले कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि मनी से पहले एक्चुअली था क्या, कि कौन सी ऐसे सिस्टम काम करता। तुम आजकल की बच्चे तुमको समझ में नहीं आती होगी कि मैं पहले, हाँ मनी क्या था, इसे किससे पहले हमारे एक एक्सचेंज करते थे, कैसे मनी की बदले में कौन था, अब कैसे आएगा, यानी मनी एक्चुअली में क्या है, कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या क्या हो वो समझेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसकी पीडीएफ बिल्कुल लिंक में मिल जाएगी, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना तुम। एप्लीकेशन ये वाला दिख रहा होगा तुमको, कॉमर्स अफेयर्स वाला, ये गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, तो उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी तुमको डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगी सारे। अभी जो नया वीडियो है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसके लिए कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद हम इसको फिर पेइंग कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, आ जाओ इवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो इसमें क्या करना है तुम लोग को, पहले कौन सी मनी था, सबसे पहले आया कमोडिटी मनी, दिख रहा है सबको। पहले क्या आया, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है, यानी कमोडिटी मनी ये होता है, यानी कोई भी एक सिंगल कमोडिटी ले लो, उस टाइम पे बहुत सारे चीज़ें यूज होते हैं, जैसे तुम्हारा लिखाऊंगा मैं एग्जांपल, यानी कमोडिटी को एज ए यूज करते थे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी सामान खरीदो बदले में ये वाला कमोडिटी दो। तुमने बहुत टाइम पे सुना होगा गाँव में फेरी वाले आते हैं, रे किसकी घर गाँव में होगा, यहाँ पे भी आते हैं, यानी पुराना कपड़े लेके, पुराना गारमेंट्स वगैरह लेके कुछ वो सामान देते हैं, बर्तन वगैरह देते हैं, है ना, सुना होगा किसने तो, और देखा भी होगा किसने, एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैंने तो किया है। पुराना कपड़े दो और क्या नाम है इसका, बर्तन बदले में ले लो, तो वो भी जो पुराना कपड़े हमने दिए तो वो हमारा क्या है, क्या कहलाएगा, कमोडिटी मनी, ठीक है। यानी कोई भी सामान को हम यहाँ से एज ए मनी यूज़ करते थे वहाँ पे, कमोडिटी मनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल लेना, वो क्या क्या एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आता हूँ, वो एग्जाम्पल डाल देना तुम लोग, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, लिखो एक एक करके। स्किन, यानी जो एनिमल स्किन होती है, स्किन। सॉल्ट, राइस, वेट, ये सब क्या था, कमोडिटी मनी की एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आ गया मेटलिक मनी, यानी मेटलिक मनी क्या है, हमने मेटल को यूज़ करने लग गए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या क्या है, मेटलिक मनी रिफर्स टू द कॉइन्स मेड बाय द वेरियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, निकल, ये सब। तुमने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी सबने, बताओ या कोई हिस्ट्री कमेंट करके बताना कि कौन सी राजा ने पहले गोल्ड कॉइन इशू की थी और कौन सी राजा ने पहले यहाँ पे सिल्वर कॉइन इशू की थी। तो यानी पहले बार में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड को एज ए मेटल इन्होंने यूज़ करा कॉइन के हिसाब से, नहीं ये काम करा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पेपर मनी, पेपर मनी आज की डेट में भी तुम्हारे पास है, पेपर 10 रुपये से लेके, यानी 5 रुपीज़ भी नहीं चलता, 10 रुपीज़ से नोट से लेके तुम्हारे यहाँ पे जितने सारे 2000 रुपीज़ की हाईएस्ट डिनोमिनेशन है, तो यहाँ तक की जो नोट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेपर करेंसी, जो हमारा आरबीआई इशू करती है, आरबीआई इशू करती है, याद रखना। पेपर मनी इज द कंट्रीज ऑफिशियल पेपर करेंसी दैट इज सर्कुलेटेड बाय द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, जो पेपर मनी हमारा है इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। यानी अगर तुम इसको इंडिया के अंदर किसी को पे करोगे, कोई तुमको मना नहीं करेगा कि मैं लूँगा नहीं करके, लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑफिशियल करेंसी है। क्रेडिट मनी, ये क्या है, बहुत टाइम पे
हम क्या करते हैं, सामान किसी से ले लिए बट उसको बोलते हैं कि भाई पैसा बाद में दूंगा। अगर वो तुमको नहीं जानता तो अकाउंट वाले सब जानते होंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इसका मतलब क्या है, सामान खरीद लिए और वहाँ पे हम किसी डॉक्यूमेंट में साइन करके आने वाले तेरे को इसी डेट में मैं इसी टाइम में पैसा दूंगा, डेट वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, तो उसका हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। यानी फ्यूचर में हम क्लेम कर सकते हैं इस ऑब्लिगेशन को, डेट को, ये भी चलता है। और मान लो नेक्स्ट पे आ रहा है, देखो क्या नाम है इसका, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। पैसे नहीं है, तुम जाओ एटीएम में डेबिट कार्ड डालो, पैसा निकल के आ जाओ, क्रेडिट कार्ड लो, पैसा स्क्रैच करके आ जाओ। नहीं तो आजकल की डेट में कार्ड तो बहुत ही यूज़ होता है। फूड कोर्ट में गया होगा कभी तो वहाँ पे भी कार्ड यूज़ होता है। नहीं, कार्ड हर जगह पे यूज़ होती है, यानी पैसा मत लेके जाओ वहाँ पे, रिस्क इतना कौन लेके चलेगा, बहुत सारे पैसे चाहिए तुम लोग को, फिर कार्ड लेके चले जाओ, कार्ड वहाँ पे स्वाइप हो जाएगा, है ना। तो जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो तुम्हारा क्या हो गया, प्लास्टिक मनी। फिर आजकल की डेट में क्या आ गई, डिजिटल मनी। कार्ड भी बोरो कैरी मत करो, क्या है, पेटीएम करते हो, फ़ोन पे करते हो, है ना, पेटीएम करो, सुना होगा सबने इसकी डायलॉग, है ना। तो ये सब तुम्हारा क्या है, यूपीआई करो, तो यूपीआई कर दो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो ये तुम्हारा क्या होता है, डिजिटल मनी। क्या हो गया ये, डिजिटल मनी। ये था मनी की इवोल्यूशन। कहाँ से शुरू हुआ, कमोडिटी, मेटलिक, पेपर करेंसी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक, डिजिटल। आज की डेट में कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है सारे, 3 से लेकर 6 तक। मेटलिक मनी चल रहा है, जो हमारा कॉइन है वो भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मेटलिक मनी का, जो आउट ऑफ बनते हैं, कि इसमें कोई तांबा से बनती है, कोई ब्रोंज से इसी टाइप के बनती है। तो ये सारे जो अभी नॉर्मल 1 रुपीज़ से कॉइन से लेके 5 रुपीज़ कॉइन तक, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ तक कॉइन आते हैं, वो सारे कॉइन में क्या बनते हैं तुम्हारा, ये सारे मेटलिक मनी। तो वो भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मोस्टली कौन सी कॉइन चलते हैं, पेपर कॉइन, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल मनी। ठीक है, तो इवोल्यूशन हो गया, होगी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो पहले जिस टाइम पे हम कमोडिटी मनी यूज़ करते थे, उस टाइम पे हमारे पास क्या था, बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम सबको पता होगी क्या है, C&C इकोनॉमी इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, C&C इकोनॉमी, यानी मनी जैसे गुड्स एगेंस्ट गुड्स, कमोडिटी एगेंस्ट कमोडिटी, यानी एक सामान लो बदले में दूसरी सामान दे दो, इसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, बार्टर एक्सचेंज। लिखा है यहाँ पर, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ goods for goods and economy, whether it is directed barter or the goods and services, it is called barter economy, और इसको क्या बोलते हैं, C&C इकोनॉमी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए फार्मर गिव wheat and get clothes in the return from the weaver, यानी यहाँ पे तो इस नॉर्मल सी एग्जाम्पल है, क्या किसी भी फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे फी के बदले क्या दे दिया, राइस दे दिए, तो ये भी क्या कहलाएगा, मैं तुमको सर्विस दिया, तुमने मुझे क्या दे दिया, कमोडिटी दे दी, तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बार्टर सिस्टम क्या है, गुड्स अगेंस्ट गुड्स। ठीक है, गुड्स अगेंस्ट गुड्स को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, बट ये सिस्टम भी इतना सही नहीं था, इसकी कुछ लिमिटेशंस थे, वो यहाँ पे देखो क्या क्या लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम की। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखो यहाँ पे कोई डिटेल्स में इसकी की पॉइंट नहीं है, बट जो नोट में डालूंगा ना पीडीएफ में, उसमें की पॉइंट्स बड़े से भर के लिखे हुए हैं, तो उसको पक्का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसका मतलब समझ लो क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए पेन, मुझे क्या चाहिए, पेन, और मेरे पास है कॉपी, यानी मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जो मेरे से कॉपी लेके मुझे पेन दे दे, यानी मैं इसको कॉपी दूंगा, बदले मुझे पेन चाहिए। बट मान ले इस इंसान को पेन तो मुझे दे देगा, बट इसको कॉपी नहीं चाहिए, तो यहीं पे हो गई क्या प्रॉब्लम, यानी कॉपी नहीं चाहिए, वो पेन तो उसके पास है बट कॉपी नहीं चाहिए, तो मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको कॉपी चाहिए, बदले में मुझे पेन दे देगा। तो क्या पता मुझे 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन टाइम लगे, उसमें जल्दी मिल भी नहीं सकता। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस, यानी जो मेरे पास है वो उसको चाहिए होगा, जो उसके पास है वो मुझे चाहिए होगा, इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट लिखो, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी अभी हम सारे चीज़ को किस में मेजर करते हैं, भाई ये कितने पैसे की है, मनी में करते हैं मेजरमेंट, मनी में। उस टाइम पे ऐसे तो कोई कॉमन मेजरमेंट था नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता तुमने किसी से कॉपी का वैल्यू नॉट इक्वल टू पेन की वैल्यू, तो मुझे एक कॉपी चाहिए, मैं इसके बदले कितना पेन दूंगा, नहीं पता ना मुझे, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अभी क्या है, सब प्रॉब्लम सॉल्व, सारे चीज़ को हम किस में मेजर करते हैं, पैसे में, तो वह प्रॉब्लम है वो।
लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। अभी हम कुछ भी चीज़ को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, ईएमआई पे लेते हैं। यानी ईएमआई का मतलब क्या है, टोटल पेमेंट साथ में ना देके हम क्या करते हैं, पार्ट पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड पेमेंट। तो उस टाइम पे क्या डेफर्ड पेमेंट करोगे, क्योंकि कमोडिटी के अगेंस्ट कमोडिटी दोगे ना, कमोडिटी तो एक पूरा होता है तो उसको काट काट के थोड़ी ना दोगे, उसको नहीं दे पाओगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, डेफर्ड पेमेंट भी नहीं हो सकती। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी अभी हम पैसे को अपनी बैंक में, घर में, कहीं से भी हम सेव कर सकते हैं, सालों साल तक हमारा आगे वाली पीढ़ी भी खाती रहती है उस पैसे को। बट अभी कोई कमोडिटी को तुम स्टोर करोगे, उसके लिए बड़ा सा एक हाउस चाहिए, घर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, और वो उसकी लाइफ भी ज़्यादा है नहीं, तो इसको स्टोर करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे लिमिटेशन के बाद किसकी आया, कौन आया, तुम्हारा मनी आया, पैसा, पैसा, पैसा क्या आ गया, पैसा, मनी आ गया। ठीक है, मनी सबकी जो प्रॉब्लम था, लिमिटेशन था, उसको ओवरकम करके आया। इसलिए उसकी डेफिनेशन देखो क्या हो गया, मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। यानी जितने लिमिटेशंस थे किसकी, बाटा सिस्टम की, सबको ओवरकम किया हमने। अब क्या निकाला, मनी, क्या निकाला, मनी। ठीक है, तो देखो आगे देखो, अब मनी का और एक डेफिनेशन भी देख लो, मनी इज व्हाट मनी डज। इसको किसने बोला था, एफ ए वाकर ने। ठीक है, याद रखना, ये डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछता है बहुत टाइम, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, नेक्स्ट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, बार बार रख लेना, बोल रहा हूँ, 4-5 बार टिक मार दो अपनी कॉपी में, मनी सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना इसको, हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल पब्लिक के पास एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रहता है, यानी जिसके थ्रू हम एक प्रेजेंट टाइम पे डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। देखो अभी हम यहाँ पे बोलेंगे पब्लिक के पास जो पैसा होगा, पब्लिक की घर में होगा, जाहिर सी बात है बैंक में तो होते हैं, आजकल तो यूपीआई चलता है। पता है ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये ओनली 2 सेक्टर मॉडल को देख के दिया गया, 2 सेक्टर मॉडल। यहाँ पे ओनली हाउस होल्ड होगी और क्या होगी, प्रोडक्शन करने वाली फार्म होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन ऐसे बन गया, रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इसकी फीचर लिखा, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। ठीक है, इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कहाँ से आया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक आया। स्टॉक का मतलब क्या होता है, द कॉन्सेप्ट विच इज नॉट चेंजेबल, यानी जो चेंजेबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे, मैं अभी पूछ रहा हूँ, क्लास में पढ़ रहा हूँ, तुरंत फिर पूछ रहा हूँ अभी तुम्हारे जेब में कितनी पैसे हैं, किसने बोला सर 5 रुपये, अभी 5 रुपये है ना, तो मैं टाइम दिया नहीं चेंज होने के लिए, अभी पूछ रहा हूँ, यही तुम्हारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हारा मनी सप्लाई है, अभी कितनी है बस। अब घर में जाओगे लेके आओगे, फिर वहाँ पे तो टाइम चेंज होने की डायमेंशन मिल गई ना, तो वहाँ पे उसको हम नहीं बोलेंगे। जहाँ पे चेंज होने की डायमेंशन मिल जाती है किसी को, 1 घंटे में मिले क्यों ना मिले, तो जहाँ पे चेंज होने की टाइम मिल गया वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ पे चेंज होने की कोई टाइम नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत लाल लाल पीला पीला हो गया, बड़ा इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो अभी मैंने क्या बोला, जो मनी है हम क्यों मान लेते हैं कि ये ठीक है, किसी ने हमसे सामान लेके गया, बदले में एक 100 रुपये की नोट पकड़ा के गया, तो हम क्यों मान लेते हैं कि ठीक है हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो रिडीम हो गया या चुकता हो गया, हमारा सेटलमेंट हो गया। क्या पता ये जो पैसा आगे जाके ना चले, पक्का पता ये नहीं चलेगा करके, ये चलेगा, तुम बिल्कुल भरोसे से लेते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना, ये गवर्नमेंट के, यहाँ पे तो पहले आरबीआई की गवर्नर की साइन मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा होगा प्रॉमिस टू पे, यानी ये गवर्नमेंट ने सेटल किया ये ऑब्लिगेशन, सबको मानना ही पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है इसको। तो अब भाई उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। मनी क्या है, जो लॉ बोलता है ये मनी है। लॉ ने बोल दिया 100 रुपये का नोट की वैल्यू, तो मानना पड़ेगा भाई 100 रुपये। लॉ ने बोल दिया कि 200 रुपये इसकी वैल्यू है, तो मानना पड़ेगा उसकी वैल्यू 200 रुपये। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 500 रुपये इसकी वैल्यू है, लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया 1000 रुपये, तो बैंड आज तो चलेगा नहीं, अब क्या चलेगा, 2000 रुपये चलेगा। तो जो गवर्नमेंट बोलेगा वही मनी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
पहले देखो लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी means bank notes and coins which are offered in payment of debt and which must be accepted। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया जिससे हम अपनी पेमेंट और ओब्लिगेशन को चुकता कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी। दे आर टू टाइप्स, ये दो टाइप की है, लिमिटेड और यहाँ पे अनलिमिटेड। मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले बोला था, जो कॉइन्स होते हैं ना वो तुम्हारे लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कुछ अमाउंट तक वो आगे। अगर तुम किसी को 10,000 रुपये दे रहे हो भाई कॉइन्स में, 1 रुपये की कॉइन 10,000, वो एक बार को मना कर सकता है, बोले नहीं लेगा कि नहीं, वो मना, उसके लिए कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट है, मैक्सिमम 1000 लिमिट है इसकी। उससे अगर किसको दोगे कॉइन में, वो एक बार को मना भी कर सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। बट अनलिमिटेड यानी इसका मतलब क्या है, ये कुछ हद तक एक्सेप्टेड है, कुछ हद तक एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए नाम क्या दिया गया, लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर। यानी एक्सेप्ट तो होगा बट अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी सुनना, इसका क्या, जितने सारे पेपर करेंसी है इंडियन गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, तो उसको कोई लेने में मना कर सकता है। वो हर जगह पे इंडिया में कहीं भी चले जाओ वहाँ पे वो एक्सेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या कर दिया गया, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पेमेंट कर दो, किसको भी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या आ गया, नॉन लीगल टेंडर मनी। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्शनल मनी। यानी मनी तो एक्चुअली है नहीं क्योंकि इसने गवर्नमेंट ने कहीं लिखा नहीं कि प्रॉमिस टू पे, यानी गवर्नमेंट ने कहीं यहाँ पे, तुम्हारा गांधी जी की सर यहाँ पे कहीं नहीं है, बापू की कहीं यहाँ पे सर पर कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ पे पता है ये क्या है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा ही नहीं। यहाँ पे क्या है, ये सुनो इसको पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, पर्सनल ऑर्डर्स, चेक जो तुम इशू करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीगल। यानी किसी को हमने चेक इशू कर दिया, वो एक्सेप्ट करना नहीं करना वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं नहीं लूँगा। ठीक है, किस मोड पे लोगे आप देख लो। वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड और नॉट, ये चॉइस ऑफ किसकी है, लेंडर की है। ये वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉन लीगल में क्या आ गया, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉमिस नहीं करता वहाँ पे इंडिविजुअल खुद ही इसके लिए लायबल है। ठीक है, चलो आगे देखो। मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे मापते हैं, इसकी मेजर करने की यहाँ पे 4 मेथड है, बट मोस्टली कौन सी मेथड हमारा आता है, M1। देख लो, फास्ट मेथड, फास्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, मनी सप्लाई, M1। करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट क्या लिखा, RBI। तो ये सारे करेंसी एंड कॉइन है, जो लोगों के पास करेंसी हो चाहे कॉइन हो, जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, जो हम बैंक में जमा करते हैं, जरूरत पड़ने पे निकाल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। ठीक है, अब अदर डिपॉजिट विथ RBI ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं सुनना। यह आता है फॉरेन गवर्नमेंट की पैसा, फॉरेन गवर्नमेंट की एक्सचेंज यानी करेंसी यहाँ पे आता है, याद रखना इसको, फॉरेन गवर्नमेंट की एक्सचेंज यहाँ पे आती है सारी। ठीक है, M2, इस आगे लिखो M2, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो M1 था वो तो हो गया, फिर क्या हो गया, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। M3, ये जो क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, ये जो लाइन में छोड़ रहा हूँ, ये लाइन छोड़ रहा हूँ, पढ़ाऊंगा आगे जाके। लिखो M3, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ क्या नाम है इसका, बैंक। तो यानी क्या हो गया, नेट टाइम डिपॉजिट क्या है तुम्हारा, FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, याद रखना। फिर M4, M3 टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, NSC क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, एक NSC और KVP, किसान विकास पात्र, इसके अंदर ये इनपुट नहीं होते, याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लिखो मनी सप्लाई के बारे में, क्या है मनी सप्लाई। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड का मतलब क्या है, कौन ज़्यादा जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी, और M4 है लीस्ट लिक्विडिटी। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा कौन सा यूज होता है, M3 यूज होता है। M1 एंड M2 आर नैरो कॉन्सेप्ट एंड M3 M4 एक है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको याद कर लेना, इसको ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर मनी। मनी दो टाइप में डिवाइड कर दी यहाँ पे, मनी और हाई पावर मनी। समझना मनी क्या है, करेंसी एंड कॉइन जो पब्लिक के पास है वो तुम्हारा क्या है, वो तो होती है मनी के अंदर। साथ में डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, यानी जो एक नॉर्मल पब्लिक जरूरत पड़ने पर इमीडिएटली खर्चा कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी। क्या बोलते हैं इसको, मनी। जो लोगों के पास है करेंसी एंड कॉइन, फिर क्या आ गया, जो डिमांड डिपॉजिट है ना किसके पास, कमर्शियल बैंक, जो जाके तुम चेक लगा के या ऐसे ही फॉर्म भर के निकाल सकते हो, तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। दोनों क्या हो गया, ओनली मनी। फिर
यहाँ पे क्या है, ये तो सेम है, हाई पावर्ड मनी है, ये भी है, यहाँ पे दोनों कॉमन है। अब यहाँ पे क्या, कैश रिजर्व रेशियो बाय द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, यानी याद रखना जो तुम यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट करते हो वहाँ पे जो तुम्हारा क्या नाम है इसका, कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ एक डिपॉजिट रखती है, किसकी, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट या टाइम लायबिलिटी की, इसको क्या बोलते हैं, टोटल डिमांड डिपॉजिट या टाइम लायबिलिटी, उसी का एक प्रोपोर्शनेट कौन रखता है, कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है, आरबीआई, इन फॉर्म ऑफ कैश, तो उसका हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। तो यहाँ पे भी ये इंक्लूड होता है ये इसके साथ ये वाला पैसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं इसको, हाई पावर्ड मनी। दोनों कॉमन है, मनी विथ पब्लिक, फिर विथ डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, ये सेम करेंसी विथ पब्लिक, फिर कैश रिजर्व रेशियो यानी कैश रिजर्व विथ किससे, आरबीआई, ये होता है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी यहाँ पे देख लो क्या क्या मनी का फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि भाई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगा, किसी की ओब्लिगेशन को ये क्या करेगा, रिडीम करेगा। और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर किसी को हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी कमोडिटी को। सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, यानी ईएमआई की पेमेंट यहाँ पे पार्ट पेमेंट हो सकती है। स्टोर वैल्यू, इसको स्टोर करना क्या है, ईजी है, बट ये किसके अंदर आता है, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, चलो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना साथ साथ में, ताकि सारे वीडियो तुम्हारे तक पहुंच जाए, और कमेंट पक्का करना जो भी डाउट है, ताकि तुम्हें तुरंत आंसर दे पाऊँ इसकी। ठीक है रे।